बता दें आपको कि बीजेपी सांसद रवि किशन को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। रवि किशन ने खुद इसकी जानकारी दी। तो बीजेपी सांसद ने कहा है कि मुंबई में उनके सचिव को फोन आया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रवि किशन ने यह भी कहा कि नौतन की सभा में उन पर हमले की कोशिश भी की गई है कि 2 दिन में जो हमको जान से मारने की धमकी दिया था और पकड़ा गया। एक फोन और आया हमको दिल्ली के हमारे सचिव के पास, पांडे जी के। अभी उसको भी खोजा जा रहा है जिसने हमको धमकाया। आज हम एक सभा करने नौतन गए थे तो वहां पर कुछ लोग घुसे थे हमारी सभा, तो अगर उसका विजुअल मिलेगा तो देखिएगा, हमला करने का प्रयास किए थे। आरजेडी सांसद संजय यादव ने एनडीए पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जनता ने मन बना लिया है। बिहार की जनता 20 साल की अक्षम, निकम्मी और भ्रष्ट एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है। प्रधानमंत्री खुद समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा के नाम पर कनपट्टी पर कट्टा और काम के नाम पर नील बटे सन्नाटा। माहौल तो एकदम टकाटक है। लोगों ने मन बना रखा है। जैसे हमारे नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता बेकरार है, बेसब्र है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 6 तारीख आए और कब 11 नवंबर आए और इस 20 वर्षों की निकम्मी, नकारा, भ्रष्ट एनडीए सरकार को हम हटाएं और एक जोश, जुनून, उत्साह और उम्मीदों से लबरेज युवा सरकार को हम सत्ता में लेके आएं। और ये तो आप प्रधानमंत्री जी की भाषा से ही देख लीजिए कि वो स्वयं समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं। भाषा के नाम पे कनपट्टी और कट्टा और काम के नाम पे नील बटे सन्नाटा, ये प्रधानमंत्री जी के भाषणों का सार है। देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज है और जुबानी जंग भी जारी है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बिहार चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तालाब में कूदे या दाना डाले, पशुओं का चारा खाने वाले को बिहार की जनता नहीं चुनने वाली है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महिलाएं सशक्त हुई हैं और आगे बढ़ी हैं। उन्होंने दावा यह भी किया है कि बिहार में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहां से अब लौट रही हैं। चुनाव प्रचार, पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, अब लौट रही है बिहार से। बिहार में बहुत ही सुंदर माहौल है, जनता का बेहद ही आशीर्वाद यहाँ पे हमारे सभी प्रत्याशियों को मिल रहा है और प्रत्याशियों को जो आशीर्वाद मिल रहा है वो एनडीए के कामों की वजह से मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी की सरकार के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने जिस तरीके से प्रगति की वो यहाँ की जनता के मनों में बसा हुआ है। इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार रफ्तार पकड़े रखे, विकास कार्यों की गति की। ये महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव, अंतिम दिन उन्होंने माई बहन मान योजना के तहत एक कार्ड खेल दिया महिलाओं के पक्ष में कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल की राशि 30,000 रुपए एक मुश्त में महिलाओं के खाते में जाएगी। देखिए, चाहे वो तालाब में कूदें, चाहे दाना डालें, पर बिहार की जनता ये जानती है कि जिन्होंने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा, उनका दाना लोगों को मिलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं उनकी चालबाजियां, उनका जंगल राज, उनकी गुंडागर्दी। इसलिए बिहार की प्रगति की रफ्तार के लिए निश्चित रूप से एनडीए को ही वो चुनना चाहते हैं और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार खुश तो दिल्ली खुश। तो ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार प्रगति के रास्ते पर जाए, ये एनडीए सरकार चाहती है, क्योंकि बिहार खुश रहेगा तो राजधानी दिल्ली भी खुश रहेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।